दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक अंतरा के पाठ संतो देखत जग बोराना। कवि कबीर द्वारा लिखा गया है ये। और इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे, अर्थात उनके उत्तर बताएंगे। आपको बता दें कि इस पाठ का एक वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं, जिसमें पाठ का वाचन, कवि का परिचय, अर्थ, भाव और व्याख्या आदि को विश्लेषित कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो न देखा हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पद के साथ पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर है, कबीर ने ईश्वर को एक माना है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। तो इन सब तर्कों से कबीर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि एक ही ईश्वर है। अगला प्रश्न है दूसरा, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है। मृत्यु के बाद में ये पांचों तत्व अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही ये अलग होते हैं तो हमारी मृत्यु होती है। एक तरह से यही प्राण है, ये सब निकल जाते हैं उस तन से। उसके बाद व्यक्ति निष्प्राण बचता है। अगला प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काठई अग्नि न काटई कोय, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरई स्वरूपी कोय। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? उत्तर है, कबीरदास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे वह कहता है कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक है तथा अजर अमर है। वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर है, दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु यानी कि परमात्मा में लीन हैं, भक्ति में सराबोर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि
वो ईश्वर में, प्रभु में, परमात्मा में इतने तल्लीन है कि बाकी चीज़ों की उनको चिंता नहीं है। इसलिए अपने आप को वो दीवाना कहते हैं। उस परमात्मा के प्रति इतनी अधिक उनके मन में लगन है कि शेष चीज़ों की वो परवाह नहीं करते हैं। दुनियादारी की, समाज की, रिश्तों की, खान पान की, जात पात की, ऊंच नीच की, इन सब चीज़ों के बारे में। प्रश्न नंबर 5 है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है, यानी कि पागल हो गया है? तो उत्तर है, कबीरदास कहते हैं कि ये संसार बोरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है। उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र जपना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि संसार में जो झूठ है, प्रपंच है, पाखंड है, उसके प्रति विश्वास अधिक होने लगा है और सही के प्रति लोग विश्वास कम करने लगे हैं, उससे दूर भागने लगे हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि संसार पागल हो गया है, बोरा गया है। अगला प्रश्न है छठा, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो उत्तर है, कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाला मानने वाले लोग आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मा की आवाज़ को मारकर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। जो उनके भीतर ही विद्यमान है, उसे मारकर बेजान पत्थरों में परमात्मा को खोजना भारी भूल है। कबीर दास का मूल वक्तव्य यही है कि ईश्वर कहीं नहीं है, आपके अंदर है। आपके अंदर है से तात्पर्य उनका यही है कि सद कार्य करो, अच्छे काम करो, किसी के साथ बेईमानी मत करो, बुरा मत करो, अन्याय मत करो। आप अलग से कहीं भी कुछ भी ईश्वर को पूजने का, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा में जाने का कोई ढोंग मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ये कहते हैं, आपके मन में है ईश्वर है तो बस। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूबे रहते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा हो जाता है, गुरु का भी, शिष्य का भी। आजकल वर्तमान में जितने भी ये बाबा हैं, ज़्यादातर ढोंगी बाबा हैं, जो ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये सब यही करते हैं। तो इस तरह के जो ढोंगी बाबा है, ऐसे जो पाखंडी गुरु हैं, उनकी शरण में नहीं जाना चाहिए। सच्चे मन से सही गुरु के पास जाना चाहिए ताकि वो आपको सही रास्ता दिखा सकें। अगला प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी कि आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो वे पंक्तियां हैं, आत्म मारी पखानहि पूजई, उनमें कछुनहि ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीर ने उपयुक्त पंक्तियों में स्वयं यानी कि आत्मा को पहचानने की बात कही है। आत्मा हम सभी के भीतर सजग सचेत अवस्था है। उसे मारकर बेजान पत्थरों में खोजने की बजाय स्वयं को पहचानना चाहिए। साखियाँ और शब्द गाते हुए हमें उसको नहीं भुलाना चाहिए। जो चरम और परम तत्व हमारे भीतर है, सब प्रकार के आडंबरों का त्याग कर स्वयं को पहचानना ही उचित मार्ग है। स्वयं को पहचानने से मतलब यह है आपका कर्तव्य। आपका जन्म मनुष्य रूप में हुआ है तो आपका जन्म व्यर्थ गंवाने के लिए, समय नष्ट करने के लिए
बाह्य आडंबरों में पड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग, सदुपयोग कीजिए और सद्गुरु के माध्यम से ईश्वर को, परमात्मा को पहचानिए और उसकी आराधना कीजिए। पद के आसपास के प्रश्नों के उत्तरों को देखें तो पहला प्रश्न है, अन्य संत कवियों जैसे कि नानक, दादू और रैदास आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें। हालांकि ये विद्यार्थी स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन एक उत्तर हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उसको देख करके अपने हिसाब से अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। उत्तर है, कबीर की भांति नानक, दादू और रैदास भी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। नानक सिखों के धर्मगुरु भी थे, अतः उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उनके विचार बिल्कुल कबीर के समान ही थे। एक जगह नानक जी लिख रहे हैं, एक नूर से सब जग उपजा, कुदरत दे सब बंदे। यानी कि वो कहते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, सारी संतानें एक ही ईश्वर की है, भेद नहीं करना चाहिए। ये कुदरत के सारे बंदे हैं, भाई हैं, सब सखा हैं। इसी तरह दादू और रैदास भी ईश्वर को निराकार मानकर मन की शुद्धता पर बल देते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी का बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। रैदास मीरा के समकालीन कवि माने जाते हैं। वे भी ब्रह्म को निराकार मानकर मनुष्य से उसका संबंध अभिन्न मानते हैं। तो ये सारे ही संत जो हैं, जो निर्गुण संत हैं, ये सभी एक ही ईश्वर की आराधना पर बल देते हैं, एक ईश्वर को एक ही रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद्ध भी किया गया है। जैसे कुमार गंधर्व, भारती बंधु और प्रहलाद सिंह टिप्पणियाँ आदि द्वारा गाए गए इनके कैसेट्स अपने पुस्तकालय के लिए मंगवाइए और पाठ्य पुस्तक के पदों को भी लयबद्ध करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, आप कबीर के इन पदों को, दोहों को, शब्दों को इन सभी गायकों की गायकी के माध्यम से सुन सकते हैं और यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी कैसेट्स वगैरह मंगवा सकते हैं, वो पुस्तकालय का काम है, चूँकि आप कह सकते हैं सिर्फ अपने अध्यापकों से, बाकी मैनेजमेंट और स्कूल मंगवाएगा। तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सुनना चाहें तो इन सब ने जो गाया है वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा गाया है। तो पुस्तकालय के लिए उपयुक्त कैसेट अध्यापकों की मदद से, मैनेजमेंट की मदद से आप मंगवाइए और संगीत अध्यापक के माध्यम से पदों को लयबद्ध भी किया जा सकता है। आप में से स्वयं जो अच्छा गाता हो, विद्यार्थी या कोई टीचर, तो आप लोग भी उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने पुस्तकालय में संग्रहित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।